नमस्कार। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे का अब अंतर है और शनिवार को मालूम चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या है। लेकिन शनिवार को जब रिजल्ट आएगा उसके पहले चर्चा में एक किताब है और अरविंद केजरीवाल के बारे में है और वो किताब उनके ही सहयोगी मयंक गांधी ने लिखा है। किताब का नाम है अप एंड डाउन। आम आदमी पार्टी के लिए अप एंड डाउन। तो ये जो मयंक गांधी हैं, मुंबई में रहने वाले मयंक गांधी हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सहयोगी हैं। तो ये किताब पहले भी आ चुकी थी और इसका एक अपडेटेड वर्ज़न अभी इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले लाया गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले क्यों लाया गया, इसके पीछे भी कारण हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है कि चुनाव के वक़्त ही किताब ये क्यों आया और हमें ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 5,000 से अधिक कॉपी इस किताब की कई सारे इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स में बँटवाए थे। थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि इस किताब में मयंक गांधी जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक़्त से अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है। इस किताब का एक रिव्यू जो है अदिति फडनिस, ये बिज़नेस स्टैंडर्ड में पहले एडिटर हुआ करती थीं। उन्होंने इसका एक रिव्यू छापा है जो कि आज आया है। इस रिव्यू में वो लिखती हैं कि कोई नई-सी बात इस किताब में है नहीं, वही पुरानी बातें हैं कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है आम आदमी पार्टी का स्वरूप लिया और कितने तकरार हुए अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल के बीच में, और तकरार तब बढ़ गई जब 2013 में 28 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को और 8 सीटें मिली कांग्रेस को और 32 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी को, और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ मिलकर करके। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस के साथ हमें काम करना चाहिए, और तब उनके इस स्टेटमेंट से उनके जितने भी साथी थे, जो मयंक गांधी हो गए और बाकी हो गए, उनको बहुत ही दुःख पहुँचा था, काफ़ी उन्हें सदमा पहुँचा था और उन्होंने इस तरह से साथ इनका छोड़ा था। एक मज़ेदार वृत्तांत बताते हैं इस किताब में मयंक गांधी कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए जब एक आंदोलन करने का इन्होंने एक निर्णय लिया अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पे, तब अन्ना हज़ारे के साथ बातचीत कराने के लिए मयंक गांधी कहते हैं कि अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल को दोनों को एक साथ लाने का श्रेय उनको ही है, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा काम किया था। जब ये सब सारा काम चल रहा था, तब मयूर विहार के एक फ्लैट में अन्ना हज़ारे को रुकवाया गया था, और बात ऐसा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि अन्ना हज़ारे अपने आप को कमरे में बंद कर के पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद बाहर से कोई नॉक करे, दरवाज़ा खटखटाए, कोई जवाब नहीं आता था। बहुत चिंता हो गई, 3 घंटे का अधिक का समय बीत चुका था। ऐसा किताब में ज़िक्र किया है मयंक गांधी ने कि तब लोग परेशान होकर के जो इनके सहयोगी थे, कई सारे माले मतलब फ्लोर्स, उस मयूर विहार का बहुत ही हाई राइज़ का फ्लैट था। पानी के जो पाइप होते हैं उसके सहारे कोई आदमी चढ़ा और उस बालकनी तक पहुँचा उस फ्लैट में, और देख कर के वो हैरान हो गया कि अन्ना हज़ारे नींद में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। जब अगले दिन अन्ना हज़ारे आए इन लोगों से मिलने के लिए, तो उनके चेहरे पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था। तो मयंक गांधी ने अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल को एक साथ लाया था और फिर जंतर-मंतर पे आंदोलन हुआ। रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, और एक जो आइडियलिज़्म की बात निकली, जन लोकपाल बनाने की इतनी सारी बातें हुई, वो एक पार्टी के रूप में लिया और आम आदमी पार्टी बना। उसमें कई सारे सहयोगी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद केजरीवाल के थे, उस समय साथ थे, लेकिन जब चुनाव में 28 सीट आकर के कांग्रेस से समझौता कर लिया और सरकार बनाई 49 दिनों का, तब इनके बहुत सारे साथी जैसे मयंक गांधी हो गए, ये सब प्रशांत भूषण हुए, योगेंद्र यादव हुए, सब निकल के। और इस किताब में मयंक गांधी ज़िक्र करते हैं
अभी जो अभी जो घटनाक्रम है आम आदमी पार्टी के अंदर, अंदरूनी घटनाक्रम जो ये जेल गए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इतने सारे इनके नेता जो शीर्ष के थे वो जेल गए। और ऐसे में जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में इनकी चेयरपर्सन थी आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, उनका मुख्यमंत्री के घर पर निवास पर मार पिटाई का एक घटना हुआ, उसके बारे में भी किताब में ये ज़िक्र करते हैं। और ज़िक्र इस ढंग से करते हैं कि अदिति फडणवीस कहती हैं कि कहीं न कहीं अपना जो इनका निर्णय था अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने का, तो उसको जस्टिफ़ाई करते हुए दिखते हैं। और ये शायद जो स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला हुआ, तथाकथित हमला, आरोपित हमला, उससे ये इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके आस-पास जो मित्र मंडली है, वो कहीं न कहीं जो सिद्धांत को लेकर के जो एक मुहिम शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, वो कहीं पीछे छूट गया। अब ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही एक और भी पार्टी हैं ये, इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा मयंक गांधी अपने इस किताब में ज़िक्र करते हैं। इस किताब का ज़िक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हमने इसका परिप्रेक्ष्य बता दिया आपको कि इस किताब की कई प्रतियाँ जो हैं चुनाव में बाँटी गई, प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स में बाँटी गईं और एक माहौल बनाने का कोशिश किया गया कि अरविंद केजरीवाल जिस आदर्शवाद के साथ राजनीति में आए थे, उस आदर्शवाद से उनका कोई नाता नहीं है, ऐसा दावा इस किताब ने भी किया है। और यही दावा भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने अपने पूरे प्रचार में किया। अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव में कट्टर ईमानदारी के ऊपर रेफरेंडम माँगा लोगों से। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूँ, अब मुख्यमंत्री तभी बनूँगा जब जनता हमें वोट देगी। तो वो भी एक राजनीतिक दाँव ही समझा गया राजनीतिक विश्लेषज्ञों के द्वारा कि एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ कि उनको बड़ी संख्या में उनको वोट दिया जाए ताकि आम आदमी पार्टी की एक मजबूत सरकार बने। वो इमोशनल कार्ड कितना काम करता है वो शनिवार को 11 बजे तक मालूम चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल कहता है कि वो काम नहीं कर रहा। वैसे हम एग्जिट पोल पर विश्वास करते नहीं हैं। एग्जिट पोल निरंतर गलत साबित होते रहे हैं और अंदाज इंटेलिजेंट गेसिंग के अलावा कुछ और है नहीं, डेटा एंट्री ये घर बैठे कर लेते हैं। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल की जो बातें हैं उससे हमारा कोई सरोकार है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचना बहुत ही आज के तारीख में बहुत ही समसामयिक है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस आम आदमी के एक छवि के रूप में राजनीति में आए थे, वो छवि जो है कहीं न कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी अब वो नहीं रहे, विशिष्ट आदमी बन गए हैं। उनके साथ बाउंसर घूमते हैं। बड़ा बंगला उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री के निवास पर, जिसके बारे में कहते हैं कि 5 जो बंगलों को तोड़ करके एक बंगला बड़ा बनाया गया था। कांग्रेस और भाजपा ने उसे उनके ऊपर शीश महल में रहने का आरोप लगाया। शराब घोटाला जैसी बातें हुई दिल्ली के राजनीतिक चुनाव में, देखा गया इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोर-शोर से। लेकिन जो आदर्शवाद की जो राजनीति लेकर के अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे, वो राजनीति तो पीछे रह गई। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी लोकपाल इन्होंने जो कि ये बना सकते थे, वो न तो वो बना, ना उन्हें कोई ताकत दी, जो पहले से भी था उसे भी ताकत नहीं दिया। तो जिस आधार पर इन्होंने अपना रास्ता शुरुआत किया था, उस रास्ते को ही ये भूल गए। तब आने वाले समय में वो आदर्श वाली राजनीति कहीं न कहीं पीछे रह गई और जिस तरह से दल-बदलुओं को इन्होंने टिकट दिया है, कांग्रेस के और भाजपा के पुराने नेताओं को इन्होंने टिकट दिया है इस बार, उससे ऐसा लगता है कि ये भी उन जैसे ही आम आदमी पार्टी भी जो है अपना जो छवि इन्होंने जो बनाने की कोशिश की थी, वो छवि जो है उसके ऊपर भी बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। और इस बात से भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि अगर जनादेश दिल्ली का ऐसा हो जहाँ की इनको कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ जाए, तो ये कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए एक बार फिर से तैयार हो सकते हैं।
इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है, वो हमें लिख कर के बताएँ और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।